हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें पैसा छापने की मशीन मिल जाए तो क्या करेंगे? अगर पैसा छापने की मशीन मिल रही है तो लोग उसको किसी भी कीमत पर खरीदेंगे, क्योंकि अगर पैसे ही छपकर मिलने वाले हैं तो कीमत का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं, प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। किसी भी सौदे में ख़रीदारी करते टाइम हमने कितना पैसा दिया है, ये है कीमत, और उस कीमत के बदले जो चीज़ मिली है उससे हमें फ्यूचर में कितना फ़ायदा हो सकता है, ये है उसकी वैल्यू। तो सौदा करते टाइम प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग इस पैसा छापने की मशीन को किसी भी कीमत पर लेने को तैयार होंगे, क्योंकि उनके लिए इस मौके का फ़ायदा उठाना ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करने से। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से 95% लोग पैसा लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन किसी भी कीमत पर किया गया सौदा कभी कभी बहुत महंगा साबित हो सकता है। तो सौदा करते टाइम ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मशीन कैसे काम करती है और कितने समय तक काम कर सकती है। तो मान लेते हैं कि ये मशीन हमें 10 लाख में मिल रही है, 10 साल तक काम कर सकती है और 10,000 रुपये महीने का छाप कर दे सकती है। तो इस हिसाब से साल का छाप सकती है 1,20,000 और 10 साल में 12 लाख रुपए। तो इस सौदे में हमें 10 साल में केवल 2 लाख का प्रॉफिट होगा, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट का केवल 20% है। तो दोस्तों, ये सौदा घाटे का है या मुनाफे का? सिंपल सा लॉजिक है कि ये सौदा घाटे का है, क्योंकि इस पैसे को अगर हम इंडियन इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर दें तो भी हमें 15% एनुअल रिटर्न बिना कुछ किए मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम इसी तरह से सोचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट में हर एक शेयर के पीछे एक कंपनी होती है। तो मान लीजिए कि ये जो कंपनी है एक मशीन है और कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो मशीन से निकलने वाला कैश है। जैसे किसी पैसे छापने वाली मशीन को किसी भी कीमत पर खरीदना मुनाफे का सौदा नहीं है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकती है, किस ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकती है, उसके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, अगर ये सब देखकर प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करते हुए इन्वेस्टिंग करते हैं तो मुनाफे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, जिस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पास एक ग्रेट बिजनेस होना चाहिए। ग्रेट बिजनेस मतलब उसके पास कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जिससे कोई और कंपटीटर उस बिजनेस में आसानी से ना घुस सके। अब कैसे पता करें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो एक ग्रोथ बिजनेस है? तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अगर कंपनी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रही है, अगर कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, अगर कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है और अगर कंपनी आने वाले टाइम में अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सकती है तो ये एक ग्रेट बिजनेस है। वॉरेन बफे कहते हैं कि चाहे आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदो, लेकिन आपको उस कंपनी को ऐसे एनालाइज करना चाहिए जैसे आप पूरी कंपनी खरीदने वाले हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। तो अगर कोई कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है और उस कंपनी को हम 15,000 करोड़ में खरीद सकते हैं तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30 का। अब अगर कंपनी 10 साल तक अपने प्रॉफिट को 20% से ग्रो करती है तो 10 साल बाद कंपनी का एनुअल प्रॉफिट होगा अराउंड 3100 करोड़, और अगर उस टाइम भी कंपनी 30 के पीई पर ट्रेड हो रही हो तो कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 93,000 करोड़। तो अगर इस प्राइस को आज के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आज इस कंपनी को खरीदना फ़ायदे का सौदा है। अब यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर को कंसिडर करना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से 20% ग्रोथ के बजाय कंपनी 10% या 5% की ग्रोथ रेट से ग्रो करती है
तो कंपनी की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है। एंड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। केवल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करके हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।